श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज आज हमारे बीच रायपुर के श्रोतागण उपस्थित हैं और मेरा सौभाग्य है जो मैं बिहार से भागलपुर से चल कर के रायपुर पहुंच पाया हूं और आप लोगों के बीच में अभी उपस्थित हूँ। गुरु महाराज की बड़ी कृपा और दया है जो मैं आप तक यहाँ आकर के कुछ कहने जा रहा हूँ। आज हमारे ईता दीदी के आवास पर सत्संग है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है जो यह सत्संग प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। कहते हैं जब दीन दयाल द्रवते हैं अर्थात कृपा करते हैं तब जीव को सत्संग मिलता है। प्रभु की जब प्रथम कृपा होती है तो मनुष्य का शरीर मिलता है, दूसरी कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, तीसरी कृपा होती है ईश्वर की प्राप्ति होती है, मोक्ष उपलब्ध हो पाता है। तो कृपा की बड़ी आवश्यकता है। अभी हम लोग नवधा भक्ति का पाठ सुन रहे थे। प्रसंग में हम लोगों ने प्रभु श्री राम और माता सबरी का संवाद सुन रहे थे। इसमें 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन है। हमारे शरीर में भी 9 द्वार हैं। इस 9 द्वारों से ऊपर उठने के लिए 9 प्रकार की भक्ति चाहिए। गप कर रहा है। 9 प्रकार की भक्ति है और 9 द्वारों में हम लोग आ सकते हैं। कांता भाई म्यूट कर दीजिए। और कुछ कहना है तो बोल दीजिए। नौ द्वारों में हम लोग हैं और 9 प्रकार की भक्ति प्रभु श्री राम ने बतलाया। यदि 9 प्रकार की भक्ति हम करते हैं इन 9 द्वारों से पार हो जाएंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम ने पहली भक्ति में कहा संतों का संग करो। भगवान श्री राम को तो कहना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा, प्रथम भगति गणेश कर संगा। आदि आदि किसी न किसी देवता का नाम प्रथम स्थान में रखना चाहिए था, लेकिन क्यों कहे प्रथम भगति संतन कर संगा? इसलिए कहे कि जो संत होते हैं वो भगवंत से भी बढ़ कर के होते हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि विमल कह दास तुलसी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संत और भगवंत में अंतर नहीं है, दोनों हैं समान, लेकिन भगवान संत को विशेष मान रहे हैं। भगवान ही संत को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक ठिकाना नहीं लगेगा। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना,
और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। संत के शरण में आते हैं तब ठिकाना लगता है। तो संत का शरण कैसे होता है? हम लोग जब सत्संग करते हैं, इसी सत्संग के माध्यम से अनेक द्वारों का स्रोत खुलता है। आप मुड़ेंगे किधर, जीवन को बनाने के लिए जाएंगे किधर, इसी सत्संग के माध्यम से आपको रास्ता मिलेगा। यही एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो आएगा उसी को रास्ता मिलेगा, यहाँ जो नहीं आएगा वो भटकते रहेगा, रास्ता मिलवे नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, यहाँ पर आँख दिया जाता है, जिससे आप देखेंगे, ताकेंगे, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। तो यहीं से आपका जो है न जीवन का मार्ग प्रारंभ होगा। जब तक आप सत्संग में नहीं आए हैं तब तक आपका दुर्भाग्य है। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख यभागी। नहीं सतसंग भजन नहीं हरि को, नहीं सतसंग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वह नर नरक के समान है। कौन? जो सत्संग नहीं करता है। अब बुझिए, सत्संग छोड़ करके जो रहता है उसका जीवन नरकमय है। क्यों? नरक इसलिए है कि ये जो सत्संग है ये स्वर्ग है। सत्संग में जब आते हैं पवित्र स्थान में आ जाते हैं। ये पवित्र स्थान है जहाँ सत्संग होता है। और जब सत्संग छोड़ करके रहते हैं, इस मन का जो बासा है नरक में हो जाता है। कहाँ होता है? काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, तृष्णा में, टेंशन में। देखिए कितना कष्ट है। यहाँ आएंगे तो टेंशन दूर होगा, चिंताएं दूर होगी, लेकिन यहाँ आएगा कौन? कहते हैं वही आएगा जिस पर प्रभु की कृपा होगी। सब आ भी नहीं सकता है। क्यों? तुलसी पुरविला पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जोड़ के ताप से भोजन की रुचि जाए। अच्छा नहीं लगता है सत्संग। क्यों? पिछले जन्म का जो पाप है ना, जो संताप है, वही उसको इधर आने नहीं देता है। आप अच्छा चीज़ लेना चाहते हैं तो जिसको पता है वो आपको आने ही नहीं देगा। कि अच्छा चीज़ ले लेगा तो फिर हम क्या लेंगे। तो ये जो अच्छा चीज़ है, ये अच्छा चीज़ लेने के लिए मन नहीं आता है, मन दूसरे तरफ जाएगा। तो यहाँ आने में देवता भी रोकता है, बाधक बनता है, आने ही नहीं देता है। समझ गए? हाँ, मन का भटकाव जो होता है, वो जो देवता लोग हैं वो भटका देता है, आने नहीं देता है। और ये ऐसा काम है, इससे आप स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बहुत उत्तम क्वालिटी का ये काम, उत्तम दर्जे का है। इसीलिए इसमें न आता है न आने देता है। कितना जोर ज़बरदस्ती करते हैं तब भी नहीं आता है। इसका मतलब है उसका बहुत बड़ा पाप है। जब इंद्र को पता चला किसी महात्मा को इंद्रासन मिलने वाला है, तो उसको तो ईर्ष्या हो गया। अरे ये तो इंद्रासन हम लोगों का पद है, ये ले लेगा दूसरा आदमी। महात्मा बहुत ध्यानी थे, रिद्धि सिद्धि भी हो गई थी, इंद्रासन मिलने वाला था। अब इंद्र को देखिए, वो भटकाने के लिए चला, यहाँ राजा के वेश में निकला। जाते जाते महात्मा की कुटिया में गया,
इंद्र के पास एक तलवार था, म्यान। इंद्र ने कहा कि महाराज ये जो तलवार है इसको आप रख लीजिए, मैं किसी कार्यवश कहीं दूसरी जगह जाता हूँ, वहाँ से आऊँगा तो पुनः ले जाऊँगा, तब तक आप रखिए। महात्मा ने रख लिया। इंद्र अपना चला गया, राजा के वेश में था कहीं दूसरी जगह। कहते हैं वस्तु का प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर। देखिए, वस्तु का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, स्थान का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, खान पान का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव ही प्रभाव पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग वैसा ढंग। महात्मा को जो तलवार दिया उसके हाथ में जब आया तो जिन वस्तुओं को आप धारण करते हैं उसमें जो गुण है उस गुण से आप गुणान्वित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो तलवार में क्या गुण है? काटने का गुण है। तो महात्मा के मन में होता है कि देखें इस तलवार में कैसी धारें हैं। म्यान से जैसे निकाला एकदम चकाचक, एकदम चमक रहा था, तो हाथ में लिया हुआ है। तो वो महात्मा सोचता कि अच्छा देखें इसमें कितनी धारें हैं, एक बार काट के देखते हैं। एक खड़ पतवार में लगाया, लगाते ही देर कटने में देर न लगी। दूसरे में लगाया, वो भी कट गया। उसके मन में, महात्मा के मन में काटने की प्रवृत्ति आ गई। फिर गाछ में लगाया, गाछ कट गया। जिसमें वो दड़ाते थे कट जाता था, होते होते काटने की ऐसी प्रवृत्ति आ गई, वो महात्मा हिंसा कर दिया उस तलवार से। अब देखिए, तलवार में जो गुण है वो महात्मा में आ गया, उनकी प्रवृत्ति बदल गई, होते होते वो हिंसक बन गए। तो जो इंद्र पद मिलने वाला था उस पुण्य से वो चित हो गए महात्मा। फिर राजा आया, बोला कि महाराज मेरा तलवार दे दीजिए। वो इंद्र था, तो तलवार ले लिया, वो चला गया। उसके बाद उसको इंद्रासन पद से हटा दिया, गिरा दिया, जाने ही नहीं दिया। अब देखिए, कहाँ इंद्रासन मिलने वाला था, ऐसा संग हुआ, उस संग के कारण उस पद से च्युत हो गए, तपस्या भंग हो गई, शक्ति छिन्न हो गई। कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, छोटी मोटी जो भी संगति हुई, जो भी संग हुआ, उसके कारण वो तपस्या भंग हो गया, शक्ति छिन्न हो गई। तो कहते हैं संग का प्रभाव पड़ता है, स्थान का प्रभाव पड़ता है। किसी भी व्यक्ति में गुण होता है, शब्द में भी गुण है, शब्द में गुण है, रूप में गुण है, रस में गुण है, तीन गुण तो सब में है। तो व्यक्ति जैसा होता है वो गुण लिए हुए रहता है, समझ गए। वस्तु जिस तरह की होती है वो गुण लिए हुए रहती है। गुण तो रहेगा, कपड़ा में, कागज में, कलम में, कृपान में, जो भी चीज़ आप देखिए उसमें गुण है। भोजन में कैसा गुण है? कहते तीन गुणों का सम्मिश्रण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तीनों गुण का सम्मिश्रण है। ये तीनों गुणों से ही तो संसार बना है। लेकिन व्यक्ति में तीनों गुण तो है, किसी में रजोगुण की प्रधानता है, किसी में तमोगुण की प्रधानता है, किसी में सतोगुण की प्रधानता है। जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है वो सत्संग और ध्यान की ओर प्रवृत्ति उनकी हो जाती है। जिनको रजोगुण में, रजोगुण जिसमें प्रधान है उसको विलासिता में जीवन विशेष लगता है, समझ गए। राजसीय वृत्ति उसको रजोगुण कहते हैं। विलासी जीवन उसको पसंद होगा, खाना, बढ़िया से घूमना, फिर सोना, ये रजोगुण का प्रतीक है। जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है, विशेषता, उसको लड़ाई झगड़ा, मार पीट, खून खड़ावा, गाली गलौज ये पसंद आता है। तमोगुण वाले का ये गुण हो गया। रजोगुण वाले का विलासिता में जीवन, और सतोगुण वाले का सत्संग और ध्यान और शुभ कर्मों में लगा हुआ रहेगा। तीन गुण वाले व्यक्ति होते हैं, तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। जो सत्संग में आता है उसकी सतोगुणी प्रवृत्ति है। जो खाना और सोना जानता है उसकी रजोगुणी प्रवृत्ति है।
जो बिना मतलब का झंझट झगड़ा लड़ाई करता है वो तमोगुनी वृत्ति का है। ये 3 गुण है, तो गुण सब में होता है। अभी सत्संग सुन रहे हैं, ये सत्व गुण है, समझ गए। भोजन में भी 3 गुण होता है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। हम लोग दाल भात सब्जी खाते हैं, दूध रोटी खाते हैं, ये सत्व गुण है, समझ गए। उसी में खूब छौंका लगाएंगे, मिर्च मसाला दे देंगे बढ़िया से, तो रजोगुण हो गया। फिर उसी में मांस मछली अंडा वगैरह सब हो जाता है, वही तमोगुण हो जाता है। लेकिन यदि आप भोजन रोटी भात दूध दही ही खाते हैं, है तो सतोगुण, लेकिन उसमें भी तमोगुण घुसा हुआ है। मात्रा के विपरीत यदि आप खाते हैं तो वो सतोगुण का जो गुण है वो बदल जाता है, वो भी तमोगुण में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इस तरह से जो गुण है वस्तु में, व्यक्ति में रहता है। अभी सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग का सात्विक गुण है, जिसको सुन करके मन प्रसन्न होता है, खुश होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं बराबर जब सत्संग करेंगे तो सतोगुण धाराओं में रहेंगे। तो क्या होगा, मान लिया जाए कोई भी चीज़ है, उसको भिजा दीजिए पानी में। अब भिजा दीजिएगा पानी में, तो वो यदि आग कहीं लगती है तो एक भिजा हुआ है, एक कम भिजा हुआ, एक एकदम ड्राई है, सूखा हुआ है, तो पहले कौन जलेगा? कौन वस्तु जलेगी? सूखी हुई वस्तु जो है वो जल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो सत्संग करते हैं, सतोगुण प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, सात्विकता का गुण जो है उसे वो भींजा हुआ होता है, तामसिकता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि टेंशन आता भी है तो सह लेगा। थोड़ी बहुत आग आ भी जाती है तो पानी से विशेष भिजा हुआ रहता है तो विशेष सहता है ना, जल्दी नहीं जलेगा। सात्विक व्यक्ति जल्दी नहीं जलता है काम क्रोध लोभ मोह में। क्यों? उनकी प्रवृत्ति भीजी हुई है, सत्संग में, ध्यान में भीज गई है। तो जितना अपने आप को भिजा के रखेंगे, संसार में जो आग लगी है, जो दाहकता है, वो प्रभावित कम करेगा। सात्विक व्यक्ति विशेष सह लेता है। तामसिक व्यक्ति जो होता है उसमें सहने की क्षमता नहीं होती है, बुद्धि मूढ़ता की ओर बढ़ जाती है। तब क्या होता है? वो सुसाइड कर लेगा, विष खा लेगा, आत्महत्या कर लेगा, पटरी के नीचे आ जाएगा, पानी में कूद जाएगा। ये क्या, क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि उनके अंदर में सहने की क्षमता नहीं है, सात्विक गुण कम है, इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, मर जाता है। समझ गए? घबराहट क्यों होती है? इसलिए होती है उनके अंदर में सहने की क्षमता कम है। जैसे सूखी हुई लकड़ी होती है, झट से आग पकड़ लेती है, समझ गए? तो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, गीली नहीं है ना। जो सत्संग और ध्यान करते हैं उसका जीवन गीला रहता, सात्विक रहता है। जल्दी जो है ना इस संसार के आग लगने से वो बर्दाश्त कर लेता है, जलता नहीं है, समझ गए? इसीलिए सत्संग जो करता है उनकी जो आयु है बढ़ती है, वो दीर्घायु होते हैं, उनके अंदर में सहने की क्षमता होती है। जैसे डॉक्टर लोग दवाई देता है, तो जो जवान लोग होता है ना, तो केमिकल तो रहता ही है, जवान लोगों को विशेष रिएक्शन नहीं करता है, पचा लेता है। क्यों? उसके पास शक्ति होती है। अब बूढ़ा को दे दीजिए, थोड़ी सी दवाई दीजिए, उसी में रिएक्शन हो जाता है, पचा ही नहीं पाता, पेटे खराब हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है। लेकिन जवान आदमी को दीजिए, वो पचा लेगा। क्यों? इसलिए उसके पास शक्ति होती है। तो जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, उसके पास शक्ति होती है सहने की, समझ गए? संसार के वातावरण को सह लेते हैं, संकट आने से भी, समस्या आने से भी सह लेते हैं। तो इसलिए कहते सत्संग करते रहेंगे तो हम लोगों के ऊपर जैसे आग बुझाने का जल जो है ना बरसते रहेगा। आग लगी आकाश में, चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार।
यदि संत महात्मा नहीं होते तो संसार जल जाता। कहते हैं आग लगी आकाश में, कहेंगे आज तक तो नहीं देखे आकाश में आग लगते हुए, वहाँ कोई घर थोड़ो है जो आकाश में आग लगेगी, कभी तो नहीं देखे। संत महात्मा कहता आग लगी आकाश में, कहते हैं चुई चुई पर अंगार, कभी अंगार देखे हैं कि आकाश से टपक रहा है? नहीं। लेकिन क्या कहने का मतलब ये है, संत महात्मा कहते हैं ये बाह्याकाश में नहीं, अंतराकाश में, अंतराकाश में आग लगी है। ये कौन सी आग है? काम की आग है। देखिए है कि नहीं, कामना जब उत्पन्न होती है व्यक्ति जल जाता है उसमें। इतनी जो घटनाएं घटती हैं उसमें अधिकतर घटनाएं काम वाली होती है। कोई अनर्थ कर देता है, अन्याय कर देता है, किसी को मार देता है, देखिए काम के कारण वो कोई न कोई गलत काम कर देता है। काम की प्रबलता उनमें आ जाती है तो मूढ़ता हो जाती है, समझ गए, बुद्धि मंद पड़ जाती है काम की प्रबलता के सामने। तो कहते हैं काम में व्यक्ति जलता है। एक एग्जाम्पल सुनिए, उदाहरण, काम का उदाहरण दे रहे हैं। काम मतलब अंदर में जो वासना उत्पन्न हो जाती है। काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोई। कहते हैं जेती मन की कल्पना काम कहा वैसो। मन में जो संकल्प विकल्प होता है वो भी तो काम है, वासना भी एक काम है। जब शूर्पणखा प्रभु श्री राम का दर्शन करती है, रूप में आसक्त हो जाती है, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो रूप था बड़ा सुंदर रूप था, विश्व मोहिनी रूप था। प्रभु थे ना, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ रूप लेकर के वो आए थे। तो शूर्पणखा रूप पर इसलिए प्रभावित होती है क्योंकि उसको और ज्ञान ही नहीं था। अपनी इच्छा जाहिर की, प्रभु श्री राम से कहा कि आप इतने हमको प्रिय लगे, इतने अच्छे लगे कि मेरा मन भाग गया, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा मैं विवाहित हूँ, मेरी धर्मपत्नी सीता है, मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं दोबारा विवाह नहीं कर सकता। बोले कि नहीं उनको भी रखिए, मुझे भी रखिए। बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कही फिर भी नहीं माने। अंत में भगवान श्री राम ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है मैं तो नहीं करूँगा, मेरे अनुज लक्ष्मण जो है उनसे पूछ लो, उनकी सहधर्मिणी तो साथ में नहीं है, जाओ एक बार ट्राई करो। काम में व्यक्ति का जो मन है ना इतना विकृत होता है, स्टेप सही नहीं ले पाता है, सोच ही नहीं पाता है ठीक से कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। लाज शर्म का भी नाम नहीं रहता वहाँ पर, तुरंत वो चले गए लक्ष्मण के पास। तो लक्ष्मण भी तो वैसे ही दीप्यमान थे, अपनी इच्छा जाहिर कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण कहता अभी तो भाई साहब से बात कर रहे थे बोले वो राजी नहीं हुए, वो नहीं चाहते। बोले जब उनसे बात हो ही रही है तो चाहे ना चाहे हम कैसे आपसे बात करूं, मैं भी शादी नहीं करूँगा, मेरी भी शादी हो गई है। तो बोले आपकी पत्नी तो यहाँ नहीं ना? बोले नहीं, हो या ना हो फिर भी मैं शादी नहीं कर सकता। जाइए भाई साहब के पास, भगवान के पास ही जाइए। तो फिर वो उतावली थी ना, वो फिर आए प्रभु श्री राम के पास। तो बोलते हैं कि वो तो तैयार नहीं होते, आप शादी कर लीजिए। बोले नहीं नहीं, अमर्यादित काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। एकाएक वो क्या कहती है, यही जो महिला है आपकी जो पत्नी है सीता जो है, यही बीच में अड़ंगा है, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी से उखाइए जाते हैं। विकराल रूप धारण कर लिया, सीता माता की तरफ बढ़ी शूर्पणखा। जो बढ़ी तो भगवान श्री राम ने इशारा किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण देखो कोई अनर्थ ना हो जाए। तो लक्ष्मण को गुस्सा या कृपान लाया, मारा, नाक पर काटिए दिया, नाक पर नाके काट दिया उसको। जानते हैं महिलाओं की या पुरुषों की किसी की भी विशेष शोभा नाक से होती है, समझिए। नाक ना हो, नाक नहीं रहेगा ना देखने में अच्छा नहीं लगेगा लोग
शूर्पणखा जो थी ना, नक कट्टी हो गई। जैसे ही नाक कटी, अब उसकी शोभा कहाँ रही? देखा नाक गायब हो गया। वहाँ से भागी वो, अब नाक रही नहीं, भागी, पूरी आवेश में है, गुस्से में है। रावण के पास पहुंची। देखिए काम क्या करता है वही मैं बतला रहा हूँ। रावण के पास पहुंची। रावण अपने रंग महल में नृत्य का आनंद ले रहे थे, विलासी जीवन था उसका। शूर्पणखा सीधा जाकर के कहता, भैया मेरे नाक को देखो, नाक कट गई, इज्जत कट गई, और तू यहाँ आनंद ले रहा है। बोली बहन ये कैसे हो गया? बोले कैसे हो गया? एक वनवासी आया है राम, उसने नाक काट दिया। और सब घटना नहीं बतलाई, अपनी गलती को सब छिपाता है। ये नहीं कहा कि मेरी इच्छा हो गई थी शादी करने की और उसमें झंझट हुआ इसीलिए नाक कट गई, ये नहीं बतलाया। सीधा कहा कि देखिए मेरी नाक काट दिया वो वनवासी। पहले इच्छा उत्पन्न होती है किसी को भी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कामात क्रोधो भी जायते, कामना उत्पन्न होती है। इच्छा किसी की कुछ भी हो जाती है, चाहे खाने की इच्छा, कि सोने की इच्छा, किसी को मनाने की इच्छा। तो पहले इच्छा उत्पन्न होती है, उसी को काम भी कहते हैं। इच्छा की आपूर्ति में जब बाधाएं पहुंचती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। शूर्पणखा के मन में इच्छा जो उत्पन्न हुई वो पूर्ति हुई नहीं, तो क्रोध हुआ। क्रोध हुआ तो दुर्दशा हुई ना। फिर रावण के पास गया। रावण को जब बताया, वो तो आग बबूला हो गया सीधे, हैं ऐसा कर दिया, अभी खत्म कर देंगे। एक से एक योद्धा भेजा, सब खत्म होते चला गया। देखिए कहाँ से विवाद प्रारंभ होता है। पूरी रामायण यहीं से शुरू हो जाती है, समझ गए? यहीं से रावण के साथ का। उसके बाद क्या हुआ? सबको मार मार के ख़त्म कर दिया। भगवान श्री राम ने मार दिया। एक काम के उत्पन्न होने से कितनी योद्धाएं समाप्त हो गई। अंतिम में रावण सीता का हरण करता है। क्यों? शूर्पणखा क्या कहती है कि भैया उनके पास जो स्त्री है वो तो वनवासी है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो स्त्री तुम्हारे साथ होनी चाहिए, तुम्हारे लायक है वो, उनको अपहरण करके ले आओ। तो सीधे तो नहीं ले सकते थे, तब उसका सीता माता का अपहरण किया था, समझ गए? देखिए कहाँ से क्या क्या हो गया। काम के कारण ये हुआ, क्रोध के कारण क्या हुआ? रावण को जो क्रोध उत्पन्न हुआ वो क्रोध शांत नहीं हुआ। शूर्पणखा के प्रसंग से ही क्रोध शुरू हो गया था, वहाँ से विनाश उसका प्रारंभ हो गया। होते 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 पूरा धन और पूरा परिजन और स्वयं उस क्रोध के अग्नि में स्वाहा हो गया। है ना आग? इसी को आग कहते हैं। काम में जल गया, क्रोध में जला, उसके बाद काम क्रोध लोभ में जल जाता आदमी। कभी कभी मैं एक लालच पर कहानियों को सुनाया करता हूँ। एक महात्मा थे, उनके पास एक चेला था, बड़ा लालची था। गंगा के तट पर उनकी कुटिया थी, वहीं पर साधना वो करते थे। बाढ़ आ गई थी, बाढ़ में लाश घास सब भसते रहता है। एक भालू भसते हुए आ रहा था, भालू का बाल बड़ा बड़ा होता है, घना, तो पानी पर तैर रहा था वो बाल। लालची चेला ने जब देखा तो कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी ये प्रभु मूरत देखे तिनसे। इसने जो देखा न, ये कहता गुरुजी कम्बल भसते हुए आ रहा है। रब बेवकूफ कहीं, कम्बल कहीं भसता है? अरे वो कुछ और होगा, काला काला दिखता है तुमको, तुम्हारी दृष्टि कम्बल पर है, वो कम्बल नहीं होगा, पानी में डूब जाता है कम्बल। बोले नहीं गुरुजी, हम ऊपर करके अभी लाते हैं। मार दिया छलांग, कूद गया गंगा में, तैरते हुए गया भालू के पास। भालू तो उब डूब कर ही रहा था, अपना जान बचाने के लिए कुछ सहारा ढूंढ रहा था। जैसे ये भालू को पकड़ता है, भालू को मिल गया सहारा, भालू इसके सिर पर चढ़ गया, डुबा दिया। उसके बाद कहा था गुरुजी कम्बल डुबा रहा। बोले बेवकूफ कहीं का, कम्बल डुबा रहा, डूब, लालची कहीं का, समझ गए? उसको बंद। तो
वो वहीं पर डूब के मर गया, ये लालच के कारण गया। मोह, मोह कहते हैं ममता को, काम क्रोध लोभ मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतहिते पुनि उपजय बहुसूला। मोह कहते हैं आसक्ति को, लगाव को। मोह के ही साथ प्रेम भी होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ मोह भी है। प्रेम और मोह दोनों साथ रहता है। मोह अज्ञानता है, आसक्ति हो जाती है, मोह के कारण दुख होता है। अब प्रेम के कारण भी तो आसक्ति होती है, दोनों तो एक ही है, मोह और प्रेम। तो समझ गए। तो मोह जो है ये भी एक विकार है, ये भी आग है। मोह क्या करता है? व्यक्ति को दुख में ढकेल देता है। गुरुदेव कहानी कहा करते थे, पटना के एक डॉक्टर थे, सर्जन डॉक्टर थे। उनके पुत्र बीमार हो गए, ऑपरेशन की नौबत आ गई। उन डॉक्टरों ने अपने फ्रेंड से, दोस्त से, जो डॉक्टर थे उनसे सलाह किया। बोला कि हम लोग ऑपरेशन कर देंगे, आपका लड़का ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, हम अपने लड़के को अपने से ऑपरेशन करेंगे, अच्छे से करेंगे। डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, केस खराब हो जाएगा, आप अपने से मत करिए। बोले नहीं नहीं, आप लोग रहिएगा, हम करेंगे। माना नहीं, अपने लड़के को लेटा दिया गया ऑपरेशन रूम में, और जो कुछ डॉक्टर थे वो देख रहे थे। ऑपरेशन प्रारंभ हो गया, पूरा पेट फाड़ करके जो निकाला आंतड़ी को बाहर, देखा तो हदस गया डॉक्टर। अरे हमारा बेटा, इतना चीड़ दिए इसको, हदस दिया गया तो बेहोश हो गया। तो सब डॉक्टर उस डॉक्टर को होश में लाने में लग गए। जब तक में डॉक्टर होश में आएंगे तब तक में लड़का राम नाम सत्य हो गया। देखिए मोह क्या करता है। काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। गुरु महाराज कहते हैं अपने गुरु माँ से, हे गुरुदेव, ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इसका जो वेग है, वेग में ना तीव्रता, तीक्ष्णता, विशेष गति जिसको कहते हैं उसको वेग कहते हैं। बहुत इसमें गतियां हैं। इसको तरंग भी कहते हैं, जैसे समुद्र में तरंग उठती है, उधर चले जाइए, समझ गए। तरंग जो उठती है उसको वेग कहते हैं। मेरे घर पे है, मैं आ जाऊंगा। तो कहते हैं गुरु महाराज कि काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे। ये जो वेग है ना, इस वेग में, इस तीव्र धाराओं में व्यक्ति डूबता है, मरता है, बहता है। तो ये आग के समान है, जल भी जाता है आदमी, समझ गए। तो इस तरह से कहते हैं यह जो है विकार का वेग, इस वेग में लोग बह जाता है, डूब जाता है, जल जाता है। इसीलिए कहा कि आग लगी आकाश में, अंतराकाश में आग लगी, बाहर में नहीं। कहते हैं संसार के लोग सब जलते हैं, चूई चूई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत क्या करते हैं? कहते हैं उस आग पर पानी डालते हैं। किसी का घर जल रहा हो, उसमें आग नहीं लगाना चाहिए और घी नहीं डालना चाहिए। मुंह कैसे होता बाबा? सुनिए, उसमें घी नहीं डालना चाहिए, उसमें क्या डालना चाहिए? पानी। तो संत महात्मा कहते हैं कि हमारे अंदर में जो आग लगी है, उस आग को कौन बुझाता है? संत। कैसे बुझाता है? तो ज्ञान की वर्षा करके, ज्ञान की वर्षा से संत महात्मा आग बुझाते हैं। इसलिए ज्ञान कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कबीर साहब ने लिखा है, मोरे जियरा बड़ा यंदेसवा मुसाफिर, जई हो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा यंदेसवा मुसाफिर, जई हो कोनी ओर। मोह का शहर
कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर मोह का शहर। कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, इहिमा मोर न तोर मुसाफिर जइहो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा यंदिसवा मुसाफिर जइहो कोनी ओर। मोह किसे कहते हैं? मोह कहते हैं लगाव को, आसक्ति को, किसी भी वस्तु के प्रति विशेष लगाव जो हो जाता है। जैसे आपके पास हीरा है, हीरा के प्रति कितना लगाव है, सोते सोते भी सोचते हैं कि हीरा अलमीरा में रखें, वो है कि घसक गया कहीं। जाते हैं देखने के लिए कि कहीं कोई किसी की नज़र तो नहीं पड़ गई, सब पर, समझ गए। तो कहते मोह का शहर, एक मोह रहे ना उससे तो छूट जाए। शहर जैसे बाजार आप जाते हैं तो किसी वस्तु के प्रति मोह होता है ना कि ही कपड़ा ले लेते तो अच्छा रहता, ये सामान ले लेते तो अच्छा रहता। अब जानते हैं बाजार में मोह ही मोह है, तो जितनी वस्तुएं हैं उनके प्रति मोह है। उन वस्तुओं को खरीद करके आप घर में रखते हैं, आप पूरे मोह का शहर घर में बसा लेते हैं, समझ गए। इसीलिए कबीर साहब कहता मोह का शहर, इस शहर जो है, इस दुनिया जो है मोह का शहर है। क्यों? जिधर जाते हैं उधर ही लसक जाते हैं, उधर ही आसक्ति हो जाती है, उधर ही मोहित हो जाते हैं। गए थे मार्केट काम करने के लिए, और वहाँ तमाशा देखने लगे, बढ़िया यहाँ खेल दिखाता है। गए थे मार्केट कोई एक सामान लेने के लिए, और 17 सामान खरीदने लग गए। गए थे सब्जी लाने के लिए, एक दो ठो सब्जी की ज़रूरत, एक झोला खरीद ली। इसी को तो मोह कहते हैं। एक सामान खरीदने गए थे और ढेर सामान वहाँ खरीदने लग गए, इसको मोह कहते हैं। क्या समझा? खाए खाना? अच्छा, समझ गए, इसको मोह कहते हैं। कोई भी वस्तु है ना उसके प्रति विशेष रुझान लगाव होना, उसको मोह कहते हैं। लैपटॉप है 50,000 का, छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसको मोह कहते हैं। लेकिन संत को मोह नहीं होता है। 50,000 हो के 50 लाख का हो, यदि वो फेंका भी चला जाए, कुछ हो जाए, रोवेगा नहीं। लेकिन हम लोगों का लैपटॉप यदि इधर उधर जब रोने लगेंगे कि देखिए ना क्या हो गया। क्यों? ये मोह विशेष ग्रसित कर लेता है, ग्राह के समान है। जैसे हाथी को पकड़ लिया था ना ग्राह, उसी तरह से मोह ग्राह है, सब को पकड़ता है। पानी में खाली ग्राह नहीं रहता है, घर में भी ग्राह है, मोह का ग्राह। हमारे अंदर में भी ग्राह है, वो मोह का ग्राह। मोहित होते हैं ना, घर में जो जो वस्तुएं हैं उनके प्रति जो लगाव है वो ग्राह है, पकड़ता है, समझ गए। वही हमको टेंग खींचता है। घर के प्रति मोह, परिवार के प्रति मोह, धन के प्रति मोह, जिसके प्रति मोह होता है वो ग्राह है, ग्रसने वाला, पकड़ने वाला। आप कहाँ छोड़ना चाहते हैं मम्मी को, आप कहाँ छोड़ना चाहते हैं परिवार को, ये भी तो ग्राह है। मोह ममता जो है छूटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संत महात्मा के झटका में छोड़ देते, समझ गए। सत्संग की यहीं समाप्ति करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।